दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान लगातार जारी है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी निर्माण भवन में मतदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मतदान किया। शांति निकेतन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी मतदान किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी RLS वाज ने भी वोट डाला। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी मतदान किया। डिप्टी NSA पंकज कुमार सिंह ने भी मतदान किया। वीरेंद्र सचदेवा ने मतदान किया। संदीप दीक्षित ने भी मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, लोग घरों से बाहर निकलें और वोट करें। दिल्ली में मतदान के लिए 13,766 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जहां 1,56,00,000 मतदाता 699 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। NDA, आप और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा ने दिल्ली में 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 2 विधानसभा सीटों पर JDU और LJPR ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो लगातार वोटिंग जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे और आज वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इसी कड़ी में लगातार आम लोगों से लेकर तमाम जो दिग्गज हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 8.10% मतदान हुआ है। दिल्ली सेंट्रल में 6.67% मतदान हुआ है। दिल्ली ईस्ट में 8.21% मतदान, नई दिल्ली में 6.51% मतदान, दिल्ली नॉर्थ में 7.12% मतदान और दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में 10.70% मतदान हुआ है। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट की बात करें 7.66% मतदान हुआ है। लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत भी आ गया है। लगातार वोट कास्ट करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और सुबह 9 बजे तक के वोट प्रतिशत की बात करें 8.10%, दिल्ली सेंट्रल में 6.67% और इसके अलावा दिल्ली ईस्ट में 8.21% मतदान हुआ है। नई दिल्ली में 6.51% मतदान हुआ है। दिल्ली नॉर्थ में 7.12% मतदान हुआ है। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में 10.70% मतदान हुआ है। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट में 7.66% मतदान हुआ है। इसके अलावा भी लगातार सुबह से ही दिग्गज भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। तमाम बड़े दिग्गज वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और दिल्ली चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर भी हमने देखा है, जहां भी ताबड़तोड़ रैलियां रही हैं तमाम दिग्गजों की। और इस बार के दिल्ली चुनाव वाकई में बेहद खास माने जा रहे हैं और नतीजों का इंतजार हर किसी को है। सुबह 9 बजे तक 8.10% मतदान हुआ है और अब तक की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली के LGV के सक्सेना राहुल गांधी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी वोट डाल चुकी हैं। और दिल्ली में 1,56,00,000 मतदाता शाम 6 बजे तक अपना वोट कर सकेंगे। इसके लिए करीब 13,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए वोट प्रतिशत की भी अगर बात कर लें 9 बजे तक 8.10% वोटिंग हुई है। अब इनमें जो तमाम दिग्गज हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और एक कहीं ना कहीं बात देखने को मिल रही है, हर जो पार्टी का दिग्गज जो पहुंच रहा है वहां पर वो अपनी जीत सुनिश्चित अभी से कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय दिल्ली में जो माहौल देखने को मिल रहा है उस हिसाब से सभी पार्टी के जो बड़े नेता हैं अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं और मीडिया में खास करके जो प्रत्याशी हैं वो खुल के कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो वोट प्रतिशत देखा जाए 9 बजे तक का 8% से अधिक है तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि लोग बहुत ही जागरूक है इस बार और घरों से निकल के अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जितने भी VIP हैं, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की बात कीजिए या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं नई दिल्ली से, उनकी बात कीजिए,
पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा, जो नई दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी बात कीजिए। मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा से इस समय कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, जो पहले पटपड़ से चुनाव लड़ा करते थे, उनकी बात की जाए, सभी लोग अभी तक वोट कास्ट कर लिए हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि इस बार सभी लोग मीडिया में धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं कि यह सच्चाई और बुराई की हार जीत वाला लड़ाई है चुनाव को अगर देखा जाए तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता को अपने से जोड़ने की अपने हिसाब से ये लोग, कहा जा सकता है कि शब्दों के जाल में ये लोग इमोशनल, कहा जा सकता है कि एक्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता देखिए इस बार साइलेंट है, क्योंकि पूरी तरह से देखा गया जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, सभा को संबोधित किया, या पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनावी जनसभा को देखा गया, राहुल गांधी के चुनावी जनसभा को देखा गया। जनता जो बेहाल स्थिति है दिल्ली की, उसके लिए लगातार नेताओं को कोस रही है कि आखिर हम लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी कब मिलेगा। जो लोग बस्ती में रहते हैं, जो लोग छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं, वहाँ के लोगों की शिकायत है कि सीवर लाइन का पानी पीने के लिए आ जाता है, बदबू आता है उसमें से। तो यह जो मूलभूत समस्याएं हैं, इनको लेकर के जनता बड़ी जागरूक है। किसके साथ जनता जाएगी, यह जो है यह तो अभी मतलब जनता निकल के घरों से वोट कास्ट कर रही है, लेकिन 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि किसके साथ जनता गई। क्योंकि इस बार देखिए जनता बहुत सोच समझ के अपना नेता चुन रही है, चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे जनता से वादा है, चाहे वो अपने मैनिफेस्टो में जो कहा गया हो, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है कि इस बार हमारी अगर सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में वहां की डेवलपमेंट की स्थिति को आप लोग देखिए, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पीने की पानी की समस्या हो, सीवर लाइन की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो इस बार सोच समझ के जनता अपना वोट कास्ट कर रही है। वहीं अगर देखा जाए तो देखिए अभी भी आज के दिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए, हम सारी जो स्थितियां बिगड़ी हुई हैं उनको सुधार देंगे, उनका हाल ठीक कर देंगे। तो अब जनता सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर 10 साल आपने क्यों नहीं सुधार किया। तो अभी भी आज आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना वोट कास्ट करने के पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम आरोप उन्होंने लगाया और जनता से अपील किया कि धर्म युद्ध है, धर्म की लड़ाई है, आप लोग सोच समझ के वोट कास्ट कीजिएगा। तो बिल्कुल सही बात है, जनता किसके साथ जाती है या तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। जनता घरों से निकल के वोट कास्ट कर रही है सभी बूथों पे। जी देखिए आज अपने डेमोक्रेटिक राइट का प्रयोग करने का दिन है, तो ऐसे में जनता मताधिकार का प्रयोग तो कर ही रही है, लेकिन एक तरफ जहां तमाम दिग्गज जो बड़ी बड़ी योजनाएं हर पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं लाई गई हैं मैनिफेस्टो के जरिए, वहीं पर मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता का फोकस हो सकता है उस पर रहे, क्योंकि बड़े जो वादे किए जा रहे हैं, जब मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव रहेगा, जैसे ठीक कहा आपने, पानी जो खराब है उसकी वजह से, इसके अलावा ड्रेनेज जैसी जो तमाम व्यवस्थाएं वो बिल्कुल चरमराई हुई हैं। बिल्कुल देखिए अभी चुनाव प्रचार के दौरान एक चीज देखने को मिला कि जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, ये कई बस्तियों में लोग गए और वहाँ के लोगों से, कई परिवारों से मुलाकात करके उन लोगों ने पूछा कि भैया जो पानी आप पी रहे हैं, पानी कैसा आ रहा है, क्या सप्लाई वाला दिल्ली सरकार का पानी है? तो उन्होंने बताया नहीं, ये पेट पानी है, इस पानी का हम भुगतान करते हैं तभी स्वच्छ पानी हमको पीने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार ने लगातार वादा किया है, या पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि बिजली फ्री देंगे, पीने के लिए पानी फ्री देंगे, यमुना को साफ कर देंगे। यमुना में देखिए लगातार कई पार्टियों ने आरोप लगाया कि इसमें अमोनिया है, जो जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है, पशु पक्षी भी पिएंगे तो उनके भी जीवन के लिए हानिकारक है। तो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला है। आज शाम 5 बजे के बाद आतिशी मार्लेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ये दोनों लोग चुनाव आयोग जाकर के शिकायत भी करने वाले। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। आज किसी भी जनता अपना वोट कास्ट कर रही है, अपना नेता चुन रही है, लेकिन जो दिल्ली में मेजर जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, जो पीने के लिए पानी स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। पिछले साल दिल्ली में देखने को मिला था कि जो लाल डोरी की जो बस्तियां हैं, जिनको जो अप्रूव बस्तियां नहीं है, वहां पर कैसे जो टैंकर माफिया हैं पानी की सप्लाई कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में लोगों को जो पानी नहीं मिल पा रहा था पीने के लिए, नहाना तो दूर की बात रहेगी, नहा किस पानी से नहाएंगे वो। तो ये तमाम जो छोटी छोटी समस्याएं थी आज चुनाव में वो बड़ी समस्याएं बन गई हैं, चुनावी मुद्दा बन गया है। अब जनता के सामने तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जनता इस बार अपना नेता चुन रही है। किसकी सरकार बेहतर काम करेगी, इसको लेकर के जनता अपना नेता चुन रही है। बड़ी बात यह है कि देखिए जो
जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, पीने के लिए पानी चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, जो दिल्ली में लगातार आज दिल्ली दुनिया का सबसे जो है प्रदूषित शहर बन गया है। तो ऐसे में यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली में जल स्रोत जो है यह यमुना नदी है, यमुना में जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और पानी दूषित हो गया है। आने वाले समय में देखिए गर्मी भी बढ़ेगी और गर्मी में लोगों को पानी की समस्याओं से कैसे निजात दिलाया जाएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल यही तमाम बातों को सोच के जनता इस बार अपना नेता चुन रही है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनता इस बार पूरी तरह से केवल मुस्कुरा रही है और अपना वोट कास्ट कर रही है, इसका यही संकेत है कि हो सकता है कि बड़ा बदलाव दिल्ली में देखने को मिले। जी चलिए, शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। शाम 6 बजे तक सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।